गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 24 फरवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आज है 24 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो क्लास में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाएगा आप लोगों से, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम जो है स्टैटिक जीके के साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में जो है विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया है, तो ये 22 फरवरी के दिन को ही हम लोगों ने क्या मनाया है, विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया है। वही लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, तो 41 जो है भारत की रैंक आई है। नेक्स्ट है रशियन डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया है, तो यह देखिएगा नई दिल्ली में जो है रशियन डायलॉग का जो है आयोजन किया गया है। इसी के साथ जो है कांग्रेस सांसद और लेखक जिनका नाम है शशि थरूर, उनको जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनरू से सम्मानित किया गया है। वे किस देश का ये पुरस्कार है, तो ये फ्रांस का पुरस्कार है। और किसे दिया गया है, तो शशि थरूर को दिया गया है। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो अरुणाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है फेलिन एस नरीमन का निधन हुआ है, वह कौन थे, न्यायविद यानी कि वकील थे। इसी के साथ किस संगठन ने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निजी युवा प्लेटफॉर्म युवा, और इसी के साथ और यू रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो कौन जो है शीर्ष पर रहा है, तो फ्रांस जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत की रैंक कितनी रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 24 फरवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा दुबई में जो है इसका आयोजन किया जाना है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वर्ल्ड पुलिस समिट की बात करें तो दुबई में इसका आयोजन होगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ल्ड पुलिस समिट जिसका तीसरा संस्करण होने वाला है, कहाँ पर, दुबई जो है इसका मेजबान रहेगा। दुबई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिनका नाम है शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के संरक्षण में बेसिकली इसका आयोजन जो है 5 से लेकर 7 मार्च 2024 में किया जाना है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 100 से अधिक वैश्विक पुलिस नेताओं, 170 से अधिक प्रदर्शकों और 109 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वर्ल्ड पुलिस समिट का तीसरा संस्करण दुबई में होगा 5 से लेकर 7 मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सेकंड नंबर का है। तो हाल ही में अभी 77वें बिफ्टा फिल्म अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर की बात करें जिसे जो है 77वें बिफ्टा फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा इस साल जो दिया गया है, यानी 2024 में फरवरी माह में दिया जाने वाला ये बोल सकते हैं कि 77वां बिफ्टा, जिसे ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड के विनर्स की जो है घोषणा की गई है। इस घोषणा में जो है बेस्ट फिल्म की बात करें तो कौन रहा है, तो ओपेनहाइमर जो है इसको जो है बेसिकली बेस्ट फिल्म के समेत जो है इसे 7 बिफ्टा बेसिकली जो है 7 बिफ्टा अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसे आयोजित किया गया। इस समारोह में जो है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म जिसका नाम है ओपेनहाइमर को जो सबसे ज्यादा अवार्ड भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ जो है ओपेनहाइमर जो कि बेस्ट फिल्म है, इसी फिल्म के लिए जो है नोलन को जो है बेस्ट डायरेक्टर, और इसी के साथ इसमें अगर हम बात करें जो कि लीड एक्टर की बात करें जिनका नाम है किलियन मर्फी को जो है बेस्ट मेल एक्टर का दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की तो इनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया है। अब जान लेते हैं बिफ्टा के बारे में। तो आइए बात करते हैं बिफ्टा के बारे में। तो बिफ्टा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स है, जो कि एक विश्व अग्रणी स्वतंत्र
कला चैरिटी है जो कि फिल्म, खेल और टेलीविजन में सबसे अच्छा काम करने वाले जनता को ध्यान में लाता है और इसी के साथ जो है यूके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रचनात्मक प्रतिभा और विकास का समर्थन करता है ये बिफ्टा। तो बिफ्टा के बारे में मैंने आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट सभी बातें बता दी और किसी जो है इस साल का बेस्ट फिल्म बोल सकते हैं कि किसी जो है बेस्ट फिल्म चुना गया है वो भी मैंने बताया। तो आपको इन सभी बातों को याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 3rd नंबर का है। तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो याद रखिएगा हमारे पास यानी कि इंडिया के पास है। ठीक है, तो इंडिया के पास जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि पहले नंबर पर कौन है, तो यूएसए आपको याद रखना है। फर्स्ट पोजिशन पे इसमें आपको जो है यूएसए देखने को मिलेगा और सेकंड पर जो है इंडिया है और थर्ड की बात करें तो चाइना है। ठीक है, तो आपको जो तीनों ही जो है सीरीज वाइज याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है 9 फरवरी 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि हमारा यानी कि भारत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सड़क नेटवर्क के बराबर हो जाएगा आने वाले समय में। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनके द्वारा नई दिल्ली और ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में बात करें, इसका संबोधन में इनके द्वारा ये कहा गया कि भारत जो है अपने बुनियादी ढांचे और परिदृश्य में जो है क्रांति लेके आ रहा है और इसको रेखांकित करते हुए जो है भारत जो है दूसरा बोल सकते हैं पूरे विश्व में जो है जिसके पास पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत के पास कुल जो राष्ट्रीय मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है सड़क नेटवर्क की जो है लंबाई कितनी है ये जान लेते हैं। तो देश में जो है 31 मार्च 2019 तक लगभग की बात करें तो 63,31,791 किलोमीटर का जो कि सड़क नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क परिवहन की बात करें और जो कि राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव की जो है काम करता है। और इसके साथ देश में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की बात करें तो 2024 की बात करें तो कितना था, तो 91,287 किलोमीटर था जो कि बढ़कर वर्तमान की बात करें लगभग 2023 में कितना हो गया 1,46,145 किलोमीटर हो चुका है। इसीलिए जो है भारत की बात करें जो कि दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है सड़क के मामले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 4 नंबर का है। तो अभी हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश ने जो है भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा जापान के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बेसिकली जापान ने जो है अभी हमारे यहाँ पर यानी भारत में जो है 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की गई है। तो ये बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बेसिकली जापान सरकार ने भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो है कि 9 परियोजनाओं के लिए कुल की बात करें अगर हम लोग अरब येन में बात करते हैं तो ये कितना है 232.20 अरब येन है। वही अगर हम लोग रुपये में बात करें तो 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज जो है देने के लिए प्रतिपादित हुआ है। इसी के साथ इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, इसी के साथ तेलंगाना में स्टार्टअप, इसी के साथ जो है नवोन्मेष को बढ़ावा देने, परियोजनाओं को लेके आने के लिए चेन्नई में परिफेलर रिंग रोड के निर्माण के लिए, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है काम किया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि जापान की कैपिटल क्या है। कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। अभी हाल ही में अमीन सयानी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो याद रखिएगा ये एक रेडियो प्रेजेंटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको याद। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत के जाने माने बोल सकते हैं कि रेडियो प्रेजेंटर है जिनका नाम है अमीन सयानी। इनका भी हाल ही में जो है 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अमीन सयानी के जन्म की बात करें तो 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जो है इनका जन्म होता है। अगर इनके घर की बात करें तो मुंबई के चर्च गेट इलाके में इनका जो है अपना घर है। इनकी जो पहचान की बात करें तो ये एक रेडियो सेलिब्रिटी के रूप में जो है इनकी पहचान की जाती है। सयानी की जो प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तुति की बात करें तो गीतमाला के जरिए जो है इनको
को पूरे बोल सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है इनको लोकप्रियता प्राप्त हुई। वहीं वे अपने मनमोहक आवाज और आकर्षण शैली के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं के द्वारा इनके बेसिकली भाई और बहनों और भाइयों के रूप में जो है संबोधित करने का इनका जो तरीका था वो आज भी जो है लोगों के कानों में गूंजता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे अमीन सयानी जिनका 91 वर्ष की आयु में बोल सकते हैं कि निधन हो गया है। और ये कौन है? तो रेडियो प्रेजेंटेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पूरे 10%। तो मराठा को जो है आरक्षण देने की बात की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो कितने प्रतिशत? पूरे। आइए बात करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। इनके द्वारा जो है मराठा आरक्षण के लिए विधान मंडल में 1 दिवस का बोल सकते हैं कि विशेष सत्र बुलाया गया। और इसमें जो है 2024 में जो पिछड़े बोल सकते हैं कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो विधेयक हैं उनको यहाँ पे पेश किया गया। यहाँ पर जो 10 साल की इसकी समीक्षा इसके ऊपर बात किया गया। वहीं मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जिनका नाम है मनोज जरांगे, इनको जो है 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठे रहे। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से होती है तो 2018 में, जो कि पूर्ववर्ती भाजपा जो कि भाजपा शिवसेना सरकार में जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत मराठाओं के लिए 16% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे जो है 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया गया था। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो मराठा आरक्षण दिया गया है कितना? तो 10% का दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 7 नंबर का है। अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, तो भारत की बेटियों के द्वारा आपको याद रखना है गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा 18 फरवरी 2024 को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया गया है। बेसिकली कहां पर हुआ? तो मलेशिया में खेली गई इस चैंपियनशिप में फाइनल में जो है भारतीय महिलाओं के द्वारा थाईलैंड को जो है 3-2 से हराकर 2016 में खेली जा रही चैंपियनशिप का यह 5वां एडिशन था। ये भी याद रखेंगे। इस चैंपियन में जो है भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली कौन थी? जिनका नाम है पीवी सिंधु के द्वारा किया गया। इसी के साथ भारतीय महिला टीम के जो युवा और ऊर्जावान समूह ने जो है 2 बार कांस्य पदक विजेता थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली बार जो है जीता क्या है? स्वर्ण पदक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। भारतीय महिला टीम चैंपियनशिप में पहली बार जो है कोई पदक जीता गया है। इस चैंपियनशिप में बात करें तो भारत के द्वारा पहली बार बोल सकते हैं कि पुरुष व महिला वर्ग ने जो दोनों ने मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीता है इसी में। जबकि अगर हम बात करें 2016 की और 2020 में जो है कांस्य पदक जीत चुके हैं पुरुष टीम। तो पुरुषों के द्वारा जो है 2016 और 2020 में जो है कांस्य पदक जीत चुके हैं वो। और युवा में बात करें यहाँ पे अनमोल खरब के द्वारा एक बार फिर से जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। इसी के साथ रोमांच को जो है फाइनल में भारत और थाईलैंड को जो है 3-2 से हराकर अपना स्वर्ण पदक अपने नाम किया भारत के द्वारा। अब बात करते हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के बारे में। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 2016 में। पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि 15 से लेकर 21 फरवरी 2016 में जो है भारत के हैदराबाद में जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कौन करता है? तो बैडमिंटन एशिया परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार जो है एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए जो है बोली गई प्रक्रिया में बैंकॉक की जगह जो है हैदराबाद वो चुना गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने जो है आप लोगों को सभी बातें बता दी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है। तो अभी हाल ही में जो है कश्मीर की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो किसके द्वारा दिखाई गई है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखाई गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 नंबर का है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो है कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है? तो कौन बना है? याद रखिएगा माल्टा बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो माल्टा वो देश है जो कि आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 119वां
आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें, इनके द्वारा बताया गया है कि यूरोपीय देश जिसका नाम है माल्टा, इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है माल्टा। भारत के द्वारा जो है आईएसए में शामिल होने के लिए माल्टा का स्वागत किया गया है। माल्टा के बारे में जान लेते हैं एक बार। तो माल्टा जो कि इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राज्य है। अगर हम बात करें कितने द्वीप है, तो ये कुल 3 द्वीप हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कौन कौन से द्वीप हैं इसके, तो गोजो है और माल्टा है और कोमिनो है। माल्टा जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। 2004 की बात करें तो मई 2004 में यूरोपीय संघ में जो है माल्टा को जो है सदस्य बनाया गया था। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो है माल्टा के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, जिसे जो है अगर हम लोग बात करें कि गणतंत्र कब हुआ था, आजाद कब हुआ, ये तो जो है कि 13 दिसंबर 1974 को माल्टा जो कि एक गणतंत्र बन जाता है। पिछले अगर हम बात करें 15 वर्षों में यह द्वीप जो कि एक प्रमुख माल परिवहन बिंदु और एक वित्त केंद्र और इसी के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। माल्टा की राजधानी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेलेटा है। क्या नाम है, वेलेटा, जो कि बोल सकते हैं कि माल्टा की राजधानी है। और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है और माल्टीज है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया कि कौन से नंबर का बना है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ISA के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जिसको जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस के पार्टियों के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बेसिकली COP21 के दौरान जो है पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है ओलांद के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा की गई। यह जो है पहल की बात करें जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच में सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने के भारत के प्रस्ताव के समर्थन के द्वारा जो है शुरुआत की गई। हालांकि अगर हम बात करें, भारत ने जो है अपना सौर मिशन 2010 में ही लॉन्च किया था, लेकिन इसे ISA को जो है आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो पेरिस घोषणा के साथ 2015 में इसकी शुरुआत होती है। 2020 की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मध्य तक जो कि 89 से अधिक देशों के द्वारा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें जो है 72 की बोल सकते हैं कि पुष्टि हो जाती है कि इतने लोग जो है इसमें मेंबर बनने वाले हैं, यानी 72। इस समझौते की मंजूरी देने वालों में कौन कौन से देश हैं, तो बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, क्यूबा है, फ्रांस है, घाना है, भारत, पापुआ न्यू गिनी है, सूडान है, श्रीलंका, टोगो, संयुक्त अरब अमीरात है, वेनेजुला है। तो ये सभी देश जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस समझौते में मंजूरी देने वाले बोल सकते हैं कि देश बने। इसी के साथ ISA की बात करें, इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक जो है 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना की हमने जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक जो है $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी। तो इसके ऊपर भी जो है फोकस किया जाएगा। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो ये याद रखिएगा, तो ये गुड़गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग जो है इसके ऊपर स्टार बना लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि बोल सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर अगर भारत में है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में है, और कहाँ पर है, तो गुड़गांव, कहाँ पर है, गुड़गांव में है। अगर महानिदेशक की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर, जो है महानिदेशक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार जिसका नाम है सरक का मेदाराम जथारा कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोल सकते हैं कि सबसे बड़े जनजातीय त्योहार जिसका नाम है समक्का सरलम्मा जथारा, जिसे मेदाराम जथारा भी कहते हैं, इसके उपलक्ष्य में जो है शुभकामनाएं दी गई। मेदाराम जथारा जो कि बोल सकते हैं कि कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति जो कि धार्मिक मंडली है। इसे जो है द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों में एक बार जो है इसे आयोजित किया जाता है, जिसमें जो है राम यानी माघ फरवरी, जो कि माघ यानी कि फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन जो है इसे 4 दिवसीय महोत्सव लगभग 10 मिलियन लोग एकत्रित होकर मनाते हैं। मेदाराम जो कि तेलंगाना के एतूर नगरम वन्य जीव अभयारण्य से एक दूर स्थान है। मेदाराम जतरा जो कि जनजातीय देवी देवताओं जिसका बोल सकते हैं समक्का और सरलम्मा की वीरता को याद दिलाता है, जो कि अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये एक बेसिकली ऐसा त्योहार है जहां पर आपको जो है वैदिक और
संक्रमण प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है त्योहार, ये आपको याद रखना है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो कि कल की वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन की आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में अभी भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास वायु शक्ति 24 का जो है आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोखरण राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है? तो अभी हाल ही में किस संगठन ने जो है डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? आप सभी के सामने जो है 4 ऑप्शन है, इन सभी में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और अच्छी से जो है आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।